everyone. I'm Monica Dhingana. Welcome everyone in this English learning channel. Today I'm going to introduce you with noun. You know कि noun is a very common topic and you are learning about noun since class first and you will learn at every stage something new about the noun till 10th class. So today I introduce you with noun and I tell you more about noun. So are you ready to learn with me? Okay, so let's start. See, what is a noun? First of all, you should know what is the definition. Noun कहते किसे? So what is noun? A noun is the name of a person, place, animal or thing. Means all the person, all the place, all the things and all the animals are noun. It means इस word में जितनी भी चीजें हैं, all the things, सब noun है. जितने भी human beings हैं, वो सब क्या है? Noun. और जितने भी animals God ने बनाए हैं, वो सब noun है. Clear? And place. Place क्या होता है? आप सबको पता है? रेवाड़ी, इंडिया, हरियाणा. These are place. Except of these place, if anything is built on any area, किसी भी एरिया पे कोई भी चीज बिल्ड कर दी जाती है, बना दी जाती है, वो हमारी किस में काउंट होती है? प्लेस में. ठीक है? तो ऑल द पर्सन मीन्स ऑल द ह्यूमन बीइंग्स, वेदर बॉय, चाइल्ड, गर्ल, सब हमारे क्या होते हैं? नाउन. ऑल द प्लेसेस आर नाउन एंड सी एनिमल्स एंड ऑल द बर्ड्स एंड ऑल द थिंग्स दैट मैन हैज मेड, गॉड हैज मेड, ऑल आर नाउन. Clear? Now, see examples of noun. Our first example is Rahul. What is Rahul? Rahul is the name of a person. तो जितने भी person हैं, जितनी भी names हैं, सब क्या होते हैं हमारे? Noun. Similar boy, boy, girl, father, mother, जितने भी हमारे relations होते हैं, ठीक है? तो ये सब हमारे क्या होते हैं? Mother, father या uncle या boy, girl, सब नाउन है, चाहे उनका नेम हो चाहे वो पर्सन हो. क्लियर? दैट इज अ नाउन. नेक्स्ट है पार्क. व्हाट इज अ पार्क? पार्क इज अ प्लेस. प्लेस क्या है बच्चे? इफ एनीथिंग इज बिल्ड ऑन एनी एरिया दैट वी काउंट इन प्लेस. किसी भी एरिया पे कुछ भी बिल्ड कर दिया जाता है वो आपका प्लेस में काउंट होता है. तो पार्क को बिल्ड कर दिया गया, पार्क बना दिया गया है, तो दैट इज प्लेस. आपका रेवाड़ी, हरियाणा, इंडिया, ऑल दीज आर नाउन. बट पार्क है, स्कूल है, ये भी क्या होते हैं? नाउन. ये भी हम किस में काउंट करते हैं? प्लेस में. नेक्स्ट है नेहरू पार्क. इट इज द नेम ऑफ अ पार्क, मींस वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पार्क. तो वेदर द नेम ऑफ अ पार्क, नेम ऑफ द स्कूल या सिंपल पार्क वर्ड है, स्कूल है, ऑल दीज आर द नाउन. ऐसे ही एनिमल्स, लाइन, table, non-living things, they all are noun. All the non-living things, table, chair, chart paper, all the things are available at your home are we counting noun. All these are the noun. All the birds and animals both are noun. Now we will learn about the kinds of noun. There are 4 kinds of noun. First one is proper noun. Second one common noun. Third one abstract noun and fourth one collective noun. Except of these 4, one more kind is there, that is material noun. But now in this video we will learn about these 4 kinds of noun. See the first kind, that is common noun. What is a common noun? Common noun क्या है बच्चे? The names given to all person, places or things. The name that is given to all person, places or things of same kind. Same kind का मतलब जो एक जैसी होती है सब चीजें. अब बॉय क्या होते हैं? बॉय तो सब सेम ही होते हैं. टेबल, सारी टेबल्स एक जैसी होती हैं. चेयर, सब चेयर्स को चेयर ही कहा जाता है, चाहे वो वुडन चेयर है, चाहे वो आर्म चेयर है, चाहे वो प्लास्टिक की है. चेयर कॉमन वर्ड है. ठीक है? तो ऐसे ही जितने भी पर्सन्स हैं, बॉय, गर्ल, फादर, मदर, टीचर, कॉपलर, सब किस में आते हैं? पर्सन ऑफ सेम काइंड. ऐसे ही थिंग्स और ऐसे ही हमारे प्लेसेस और एनिमल्स, ऑल दीज आर द
कॉमन नाउन। सी एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल है पर्सन। व्हाट इज अ पर्सन? पर्सन इज ह्यूमन बीइंग्स। तो बॉय, गर्ल, फादर, टीचर, ये सब क्या है हमारे कॉमन नाउन। बट इनका जो नेम होगा दैट विल नॉट बी कॉमन नाउन, क्योंकि सारे बॉयज को हम बॉयज ही कहते हैं, गर्ल को गर्ल ही कहा जाता है और टीचर को टीचर ही कहा जाता है, फादर को फादर, मदर को मदर, अंकल को अंकल ही कहा जाता है, क्योंकि वो सब कॉमन होते हैं, सेम काइंड। तो दैट विल बी पर्सन एंड कॉमन नाउन। सेकेंड देखिए प्लेस। प्लेस ऐसे ही सेम, सब सिटीज को हम क्या कहेंगे? सिटी। कोई भी सिटी हो दैट विल बी सिटी। ऐसे ही कंट्री, सारी कंट्रीज को कंट्री ही कहा जाता है, बट जो उनके नेम्स होते हैं वो उनको स्पेशल बना देते हैं। ठीक है, जैसे आई लिव इन कंट्री। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कंट्री वर्ड है, कंट्री तो कॉमन है, सब कंट्री में रहते हैं, बट इफ आई विल टेल द नेम ऑफ द कंट्री तो वो हमारा स्पेशल बन जाएगा, दैट विल बी योर प्रॉपर नाउन। बट वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉमन नाउन। ऐसे ही पार्क, स्कूल, होटल, रेस्टोरेंट, ऑल दीज वर्ड्स आर द कॉमन नाउन। जितने भी प्लेसेस हैं वो सब आपके क्या होते हैं? कॉमन नाउन। ठीक है, ऐसे आपकी रिवर्स है, माउंटेन्स है, ये सब क्या होते हैं? कॉमन नाउन। बट जो इनके नेम्स होते हैं वो उनको पर्टिकुलर अलग बना देते हैं, ठीक है, स्पेशल बना देते हैं, तो वो प्रॉपर नाउन्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए थिंग्स। आई टोल्ड यू ऑल द थिंग्स आर कॉमन। टॉय, टेबल, बुक, नोटबुक सब कॉमन होता है, बट उनके जो नेम्स होते हैं वो उनको स्पेशल बना देते हैं, जो फिर कॉमन नाउन में नहीं आते हैं। ऐसे जितने भी एनिमल्स हैं और जितने भी बर्ड्स हैं, एनिमल्स में ही हम बर्ड्स भी ले लेते हैं, तो ऑल द एनिमल्स एंड द बर्ड्स आर द कॉमन नाउन। लायन, टाइगर्स, पैरट, स्पैरो, ये सब क्या है? सब एक जैसे तो होते हैं, सारे पैरट्स ऐसे ही होते हैं। तो जो ये कॉमन वर्ड्स हैं, चाहे वो पैरट हो, टाइगर हो, लाइन्स हो, जितने भी है, लेपर्ड है, सारे एनिमल्स वो बर्ड्स आपके कॉमन नाउन होते हैं, बट उनके जो कुछ नेम्स होते हैं वो उनको स्पेशल बनाते हैं, वो हमारे प्रॉपर नाउन में आते हैं। आई थिंक कॉमन नाउन इट इज क्लियर टू यू। नाउ सी सेकंड काइंड। व्हाट इज आवर सेकंड काइंड? प्रॉपर नाउन। नाउ वी विल लर्न अबाउट द प्रॉपर नाउन। These two nouns, proper noun and common noun, we have to understand, we have to learn the parallel. See, what is the proper noun? Names of particular persons, places, things or animal. Same word is here. Person भी वही है, places भी, things भी और animals भी. What we have added now? Now we have added particular means. Particular का मतलब कुछ special, कोई विशेष. ठीक है? तो क्या होते हैं प्रॉपर नाउन आपके? व्हाट इज अ प्रॉपर नाउन? पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर थिंग और पर्टिकुलर एनिमल, दीज आर द प्रॉपर नाउन। सी फर्स्ट एग्जांपल पर्सन देखिए, हाउ यू कैन से दिस इज अ पर्टिकुलर पर्सन। व्हाट इज रोनिल? रोनिल इज द नेम ऑफ अ पर्सन। तो जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, जितने भी पर्सन हैं, उन सबके जो नेम्स होते हैं वो आपके प्रॉपर नाउन होते हैं। सबके नेम, आप सबका नेम, मदर का नेम, फादर का नेम, आपकी टीचर का नेम, किसी का भी नेम, जितने भी नेम्स हैं ह्यूमन बीइंग्स के, पर्सन की, क्योंकि उनका नेम उनको क्या करता है? स्पेशल बनाता है। देखो बॉय तो सबको ही कहा जाता है, सारे बॉयज को बॉय ही कहा जाता है, मैन को मैन ही कहा जाता है, लेकिन जो उनका नेम होता है वो उनको स्पेशल बनाता है, उनको एक पर्टिकुलर बनाता है। अब सपोज मैंने बोला रोनिल, तो इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली अ रोनिल, तो रोनिल क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। तो सारे पर्सन्स के जो नेम होते हैं वो हमारे होते हैं प्रॉपर नाउन। सेकेंड है मिसेस नेहा, इट इज द नेम ऑफ अ गर्ल, लेडी, किसी भी लेडी का नाम, टीचर है, मदर है, कुछ, तो किसी का भी नाम आपका क्या हो गया? प्रॉपर नाउन, ह्यूमन बीइंग्स का, पर्सन का। सेकेंड थिंग है प्लेस, ऐसे ही द नेम ऑफ द प्लेस। कॉमन प्लेस तो आपको मैंने बताया था, सिटी है, कंट्री है, पार्क है, लेकिन इन सब की जो नेम्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे प्रॉपर नाउन। अब रेवाड़ी क्या है? इट इज द नेम ऑफ अ सिटी, हरियाणा इज द नेम ऑफ अ स्टेट, एंड ताज होटल इट इज द नेम ऑफ अ होटल। ठीक है, तो किसी होटल का नेम, किसी पार्क का नेम, किसी सिटी का नेम, किसी कंट्री का
माउंटेन का नेम हिमालयन माउंटेन्स, ठीक है, द गंगा रिवर, ये सब जो नेम्स है वो उनको स्पेशल बनाता है. अब आई एम टॉकिंग अबाउट द गंगा रिवर, तो इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर अ स्पेशल रिवर हिमालयन माउंटेन्स. मैं किसी एक माउंटेन की बात कर रही हूँ, किसी कॉमन माउंटेन की बात नहीं कर रही. तो वो क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन. ठीक है, जो हिमालयन माउंटेन है, गंगा रिवर है, तो ये सब जो नेम्स ऐसे ही जो आपके डेज नेम होते हैं, मंथ्स के नेम होते हैं, किसी के भी जो नेम्स होते हैं वो आपके प्रॉपर नाउन होते हैं. अब डेज का नेम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये सब भी प्रॉपर नाउन है. सिमिलर मंथ्स नेम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सभी क्या है आपके प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये मंथ्स के नेम है और डेज के नेम है. ऐसे ही देखिए थिंग्स, मैंने बताया था ऑल द थिंग्स आर कॉमन, बट कुछ जो उनकी कंपनी होती है, जो उनकी ब्रांड होती है, वो उनको पर्टिकुलर एक स्पेशल बना देती है. जैसे आई यूज नटराज पेंसिल, पेंसिल तो सारी कॉमन है, आई राइट विद पेंसिल, ठीक है, तो आप सभी पेंसिल से लिखते हैं बच्चे, बट अगर आपने उसकी कंपनी, उसकी ब्रांड बता दी तो इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेशल पेंसिल, अ स्पेशल थिंग, अ पर्टिकुलर थिंग. तो नटराज पेंसिल क्या हो गया प्रॉपर नाउन. ऐसे एलजी टीवी, अगर हम कहें टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, रेडियो, सब कॉमन नाउन है. टेबल, चेयर, सब कॉमन है, बट साथ में हमने उनकी कोई ब्रांड, कोई कंपनी बता दी है तो वो क्या बन जाता है प्रॉपर नाउन. अब एलजी टीवी क्या हो गया प्रॉपर नाउन. ऐसे ही वर्लपूल वॉशिंग मशीन, सैमसंग टीवी, ये सब क्या हो जाते हैं, जो उनकी कंपनी के नाम उनके साथ में ऐड हो जाते हैं तो वो उनको स्पेशल बना देते हैं. दैट इज प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट है एप्पल मोबाइल फोन. अब मोबाइल फोन तो कॉमन है, सबके पास फोन है, कॉमन है, लेकिन जो उनकी ब्रांड है, जो उनकी कंपनी है, वो उनको स्पेशल बना देती है. तो दैट इज प्रॉपर नाउन. क्लियर. ऐसे ही एनिमल्स देखिए, सारे एनिमल्स और बर्ड्स कॉमन होते हैं. ये जो लायन है, टाइगर है, ये इनके नेम्स नहीं है. जैसे हम बॉय होते हैं, गर्ल होते हैं, मैन होते हैं, वुमेन, फादर, मदर, उसी तरह से ये सब एनिमल्स होते हैं. सारे लाइन्स लाइन एक जैसे तो होते हैं, टाइगर्स टाइगर्स होते हैं, पर क्या चीज़ उनको स्पेशल बनाती है. देखिए, अगर आप उनकी ब्रीड की बात कर रहे हैं, जैसे डॉग की ब्रीड की बात कर रहे हैं, इट मीन्स आप किसी पर्टिकुलर डॉग की बात कर रहे हो, तो वो उनको स्पेशल बनाती है. दैट इज प्रॉपर नाउन. एशियाटिक लाइन. अब नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द लाइन, वी आर टॉकिंग ओनली ऑन एशियाटिक लाइन. तो इट मीन्स एशियाटिक लाइन जो होगा वो प्रॉपर नाउन होगा. ऐसे ही देखिए ऑरेंज आपका कॉमन नाउन है. इफ आई विल से नागपुरी ऑरेंज, वहाँ के ऑरेंज फेमस है नागपुर की, तो नागपुरी ऑरेंज, नागपुर वर्ड लगने से वो ऑरेंज स्पेशल बन गए हैं, तो नागपुरी ऑरेंज क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन. ऐसे देखिए टोमी. टोमी यहाँ किसी डॉग का नेम है. जैसे आपके पास कोई पेट डॉग है, कोई पैरट है, कैट है, आप उसका नेम रख देते हैं तो वो आपके लिए एक स्पेशल बन जाता है, क्योंकि आप किसी कॉमन डॉग की बात नहीं कर रहे, आप एक पर्टिकुलर डॉग की बात कर रहे हो जिसका आपने नेम रखा है टोमी, ठीक है, या कोई पैरट है, या जो भी आपका पेट है, तो वो उसको स्पेशल बनाता है. दैट इज अ प्रॉपर नाउन. आई थिंक कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, these two nouns you have understood properly. Now we will learn the next noun, that is collective noun or abstract noun. Before understanding the abstract noun and the collective noun, see some examples of proper noun and common noun. Some examples of proper noun and common noun. Now it will be clear to you. Rekha is my best friend. Now what is the name here? Rekha. तो रेखा आपका क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन. P for प्रॉपर नाउन. एंड फ्रेंड क्या हो गया कॉमन नाउन, क्योंकि सारे फ्रेंड्स फ्रेंड्स ही होते हैं, बट उनका नेम क्या हो जाता है, उनको स्पेशल बनाता है. सेकेंड है आई लिव इन इंडिया. अब नाउ इंडिया, व्हाट इज इंडिया? इट इज द नेम ऑफ अ कंट्री. नेम ऑफ द कंट्री क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट आई हैव अ पेट कैट नेम्ड किटी. अब आपके पास एक पेट कैट है, उसका नेम क्या है किटी. तो कैट आपका कॉमन नाउन है. एनिमल्स और बर्ड्स क्या होते हैं कॉमन, और किटी उसका नेम है तो वो बन गया प्रॉपर. क्लियर. नेक्स्ट देखिए जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ अ ईयर. अब जनवरी मंथ का नेम है इज प्रॉपर नाउन और मंथ आपका कॉमन नाउन. क्लियर. मंथ आपका क्या हो जाएगा कॉमन नाउन. इट इज क्लियर.